जुनैद, ये जो आज क्रिश्चियंस की बस्ती साड़ दी गई है, किस कदर भयानक वाकया हुआ है यार। अजीब तबीयत और अजीब लोग हो गए हुए हैं। हम किस सोच की तरफ जा रहे हैं भाई? अल्लाह अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। हम तो कहते हैं कि अल्लाह कभी भी ना ऐसा वाकया इस मुल्क में आए। अगर किसी ने नौजुबिल्ला को तौहीने रसालत की है, तो क्या हुब्बे रसालत ये है कि आप एक बंदे को पकड़ के पुलिस के हवाले करने की बजाय या उसे सजा दिलाने की बजाय पूरी बस्ती ही साड़ दें? कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं है, ना अखलाकी हवाले से, ना शरई हवाले से, ना मजहबी हवाले से, ना समाजी हवाले से। यार क्या करें, मतलब ऐसे सानेहात पर और ऐसे वाकयात पर क्या कहें, लफ्ज़ भी ख़त्म हो गए यार हमारे पास। हर हफ्ते, डेढ़ हफ्ते, 2 हफ्ते बाद कोई ना कोई ऐसा सानिया, कोई ना कोई ऐसा वाकया पेश आ जाता है जब बिल्कुल हम तही दामन हो जाते हैं, कहने के लिए हमारे पास लफ्ज़ नहीं बचते। और अभी पिछला वाकया पेश आता है, उसकी शर्मिंदगी से बाहर निकालने की अपने आप को कोशिश करते हैं और किरचियां समेट समेट कर अपने लिए कोई रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसी नौयत का कोई नया वाकया पेश आ जाता है जो पूरी कौम के लिए शर्मिंदगी का बायस है। ये तो ऐसा वाकया कि सबको पता था कि यहाँ पे ये रट्टा पड़ा हुआ है, और ऊपर से वजीर आला साहब, खादमे आला साहब जो हैं वो सिर्फ शाबाश दे रहे हैं कि आपने बस्ती खाली करा दी। बस्ती खाली करा दी। उसको कौन पूछ रहा है जिसने ये ध्यान नहीं किया कि ये कहीं बस्ती खाली तो हो गई है, इसको कोई नुकसान पहुंचाने वाले नुकसान पहुंचाए ना। वाकई यार ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या सिर्फ बस्ती खाली करा लेना बस यही पुलिस का फर्ज था? उस इलाके की, उस बस्ती की हिफाजत करना, क्या ये पुलिस की जिम्मेदारी में शामिल नहीं था? अब ये पता चला कि वजीर आला साहब ने इस वाकये की जुडिशियल इंक्वायरी का ऑर्डर कर दिया है, और मेरा ख्याल है, उम्मीद की जानी चाहिए कि इस वाकये की तहकीकात जो हैं ये तोड़ सिरे चाड़नी चाहिए, और इसकी बेहतरीन और बड़ी ईमानदारी के साथ तहकीकात होनी चाहिए। और ऊपर से देखो ना, ये वक्त क्या है मुल्क के अंदर, इलेक्शन आगे आ रहे हैं। आधे से ज्यादा पाकिस्तान तो ये भी कह रहा है कि ये जो वाकयात हो रहे हैं ये इलेक्शन आगे करवाने की ये भी एक कड़ी है। बिल्कुल इस राय का भी इज़हार किया जा रहा है। और ऊपर से भाई जी मुझे पता चला है कि इस्लामाबाद में जब से ये चल रहा है ना जी कि 6 दिन रह गए हैं, 5 दिन रह गए हैं, 7 दिन रह गए हैं, छुट्टियां मनसूख हो गई हैं। हर बंदा जो है, सरकारी अफसर क्या, सियासतदान क्या, जितनी गवर्नमेंट की मशीनरी है, सब उधर काम कर रहे हैं धड़ाधड़। शबाना रोज अवाम की खिदमत में मसरूफ है, एक लम्हा भी जाया नहीं यार। तुम शबाना रोज कह रहे हो, फरजाना रोज उधर खिदमत शुरू हो गई हुई है। मुझे तो किसी बड़े बावसूख जराये से पता चला है, मुबैना तौर पर कह रहे हैं, मुबैना तौर पर यार वो बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। कह रहे हैं कि भाई जी ये जो जांदी बाहर दे हफ्ते को के टाफियां टिकियां है ना, वो धड़ाधड़ इकट्ठे कर रहे हैं। हर बंदा ये कह रहा है कि भाई जी कोई काम छोटे से छोटा भी लाओ और बड़े से बड़ा भी। ले आओ। तो बच्चे की जमन पर्ची बनवानी है, ले आओ बना देते हैं। काट यार 150 जो है 50 रुपए है, 50 रुपए से लेके बच्चे की जमन पर्ची से लेके जो बड़े बड़े ये जो ऑयल एक्सप्लोरेशन के ठेके हैं, मैं ये सुन के हैरान रह गया हूं कि ये जो एक्सप्लोरेशन लाइसेंस दिए जाते हैं, तेल तलाश करने का जो ठेका दिया जाता है, ये मतलब अरबों डॉलर्स की गेम है। और पिछले 2-2.5 साल से एक्सप्लोरेशन के लाइसेंस जारी नहीं किए जा रहे थे। अच्छा। अब अचानक जो रुके हुए काम थे वो इन 2-4 दिनों के अंदर करने का फैसला किया गया और सुबह लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। वाह वाह वाह। और अगर सिर्फ इस एक मामले की शफाफ तहकीकात करवा ली जाए तो मेरा ख्याल है कि डॉक्टर आसिम साहब अगले 10-12 साल तक मेरा ख्याल है वतन वापस नहीं आएंगे। और इस इंटरनेशनल फ्लाइट में सिर्फ डॉक्टर आसिम साहब नहीं होंगे, और भी काफी सारे लोग होंगे। डॉक्टर आसिम साहब की पिछली नशिस्त पे कौन बैठा होगा? डॉक्टर रहमान मलक। और आके जहाज का पायलट कहेगा कि भाई जी वाह, डॉक्टर नु डॉक्टर लड़े थे वे इसके नु चढ़े आवाम को। बस अब यार ये दुआ करो कि किसी तरह ये इलेक्शंस हो जाए। ये इलेक्शंस के इल्तवा के लिए जो खेल खेले जा रहे हैं ना, इनमें से कोई खेल भी अगर खुदा न खास्ता कामयाब हो गया तो फिर ये जो हम कहते हैं ना कि ये बड़ा खूनी इलेक्शन होगा, तो खुदा न खास्ता जो इंतखाबात का इल्तवा है ना, वो इससे कहीं ज्यादा खूनी, कहीं ज्यादा नुकसानदेह होगा। अल्लाह पाक रहमत करे। क्योंकि पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लो, हर इलेक्शन से पहले इसी तरह की फिजा पैदा की जाती है कि इलेक्शंस पता नहीं होंगे या नहीं होंगे। लेकिन मेरा ख्याल है खुशकिस्मती कहना चाहिए कि पहली बार हुआ है पाकिस्तान में कि इन इलेक्शंस के हवाले से अवाम में
जो ये एक सोच मौजूद है कि किसी कीमत पे भी इंतखाबात जरूर होने चाहिए और जो इल्तवा का खेल खेलना चाह रहे हैं वो पाकिस्तान के दोस्त नहीं है। इतनी ज्यादा जो स्ट्रांग और मौसर सोच है इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में अवामी सतह पर कभी नहीं पाई गई थी। नहीं, इलेक्शन पूरे टाइम पे होने चाहिए, अल्लाह करे टाइम पे हो चुके। मैंने तो वो नारे मारने वाला तू भी किराए पे ले ली। इसके लिए मारने ना अपने लिए यार, और किसके लिए? मेरे नारे और किसने मारने हैं मुझे बता। आप इलेक्शन अगर खुद भी मैं अपना ख्याल नहीं करूंगा तो कौन करेगा? अजीज साहब आप इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं? जरूरी नहीं होता कि जो इलेक्शन में खड़ा हो वही नारे मारता है। हाँ। नारे वो मारता है जिसको खर्चा पानी मिला हो। मुफ्त और दिल से नारे मारने वाले जिस दिन इस मुल्क में निकल आए, मुल्क तरक्की करना नहीं शुरू कर दे। जीजी साहब आप पैसे लेकर नारे मारेंगे? अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, मैं इतना भी बेजमीर आदमी नहीं हूँ Good. कि पैसे लेकर नारे मारता फिर। बहुत अच्छा। तो बोतल बोतल भी पिला दे, इतनी गर्मी में तो बंदा 2 नारे मार ही देता है। यार ये तो सड़कों में भी शबीले लगी हुई है, ये कोई कौन सा एहसान करता है? पानी पिलाने का स्वाब होता है, और अगर ऊपर से कोई भूखे पाने बंदे को स्प्राइट का तड़का लगवा दे, उसका तो फिर बहुत ही स्वाब है। अगर गरीब आदमी ने इलेक्शन वाले दिन भी ड्यू ना किया तो फिर क्या किया? यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं आपके पसंदीदा सेगमेंट ऑफ बीट हस्बे हाल के साथ।